दोस्तों नमस्कार। अब पाला पड़ना है ट्रेविस हेड से। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की टीम बेशक स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में खेलने जा रही है, लेकिन ट्रेविस हेड एक ऐसा सच है, कड़वा सच है कि जो भारत को खिताब जीतने से हमेशा वंचित कर देता है। जी हां, आप डब्ल्यूटीसी का फाइनल उठाकर देखिए, आप ओडीआई का वर्ल्ड कप देखिए, और दोनों ही बार इस खिलाड़ी ने भारत को चैंपियन नहीं होने दिया। भारत के चैंपियन बनने के रास्ते में मजबूत चट्टान की तरह ये व्यक्ति खड़ा हो गया। मैं बात कर रहा हूं ट्रेविस हेड की। जी हां, वो खिलाड़ी जिसने अहमदाबाद में 137 रन की पारी खेली ओडीआई के वर्ल्ड कप के फाइनल में, जिसमें भारत जो है लगातार जीतता जा रहा था। एकमात्र ऐसी टीम थी जो कोई मैच हारी नहीं थी, और फाइनल में ट्रेविस हेड का एक ऐसा तूफान आया जिसमें भारतीय गेंदबाजी के, भारतीय फील्डिंग के परखच्चे उड़ गए। और इस तरह से डब्ल्यूटीसी का फाइनल आप याद कीजिए, जब स्टीव स्मिथ के साथ दोनों ने सेंचुरी बनाई और 163 रन की पारी खेली, और दोनों ही बार मोहम्मद सिराज ने उन्हें आउट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिराज ने उनको शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर आउट किया। अब शॉर्ट पिच डिलीवरीज के नाम पर याद आया कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे अगर आप रूम देंगे थोड़ा शॉट खेलने का, तो फिर ये नहीं बख्शेगा भाई, ये किसी की नहीं सुनता। और तो और जब ये कट शॉट खेलता है, बड़ी सहजता के साथ कट शॉट खेलता है। बस आपको रूम नहीं देना, अगर आप रूम देंगे उनको, यानी उनको शॉट के लिए जगह देंगे, तो फिर ये अपने मन माफिक जो है सेंचुरी पूरी करेगा। और ऐसा ही इसने भारत के खिलाफ भी किया। ऑफ पर ये बहुत अच्छा खेलता है, कट शॉट बहुत अच्छा खेलता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इनका बहुत ही गजब का है। और स्पिनर पर स्टेप आउट करने के लिए जितना अगर हमारे स्पिनर उन्हें विवश करेंगे, उतना भारत के लिए अच्छा रहेगा। और शॉट पे डिलीवरी बाउंसर्स इनके सामने आप करेंगे, आप उतना ही लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि शॉट पे डिलीवरी जो उनके शरीर पर आती है, उसमें कई बार ये हकपका जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और बॉडी लाइन जो है, बॉडी लाइन एरिया इनका एक वीक जोन है, वहां पर आप अटैक कर सकते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज इन पर असरदार साबित हो सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आप लाएंगे कहां से? अर्शदीप सिंह है, जिन्हें अभी तक एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है। क्या मोहम्मद शमी अगर फिट नहीं होते, अर्शदीप उनकी जगह पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं? अगर शमी फिट नहीं हुए, तो वो भी भारत के लिए सौदा बुरा नहीं है, क्योंकि अर्शदीप सिंह के खेलना इतना आसान नहीं रहता। आईपीएल में हम देख चुके हैं, उनको बहुत परेशान किया था अर्शदीप सिंह ने। और सामने खेलने के लिए मजबूर करना होगा स्पिनर्स को भी। हमने सेंचुरियन में देखा, जहां मगाला जो है उनको मिड ऑन पर सामने कैच लपकवाते हैं फुलर लेंथ गेंद पर। फुलर लेंथ गेंद और शॉर्ट पे डिलीवरी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे ग्लेन फिलिप्स ने इनको धर्मशाला में वर्ल्ड कप के मैच में, न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इनको फंसाया था एक फुलर लेंथ गेंद पर, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर रखा था। और इनको ज्यादातर जो बॉलर है, जो समझदार बॉलर होगा, वो इनको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप नहीं देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कहीं अगर आपने उनको थोड़ा सा रूम दे दिया, जगह दे दी, तो वो चौका या छक्का जाना पक्का है, ये मानकर चलिए। और कई बार ये स्ट्राइक रोटेट करता है, आप स्ट्राइक रोटेट करने से भी इन्हें वंचित रखेंगे, इस तरह की फील्ड लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका भी लाभ होगा। केशव महाराज, जी हाँ, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, मैं फुलर लेंथ गेंदों की बात कर रहा हूं, उन्होंने फ्लाइट पर फुलर लेंथ गेंद पर इन्हें उलझाया था, फंसाया था। इसी तरह से ब्रेंडन कॉर्स ने लॉर्ड्स के मैदान पर इनके सामने राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए पैर पर गेंदबाजी की थी। यानी इनको मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर आप केंद्रित करेंगे, उसमें उलझाए रखेंगे, तो ये खिलाड़ी पर आप अंकुश लगा सकते हैं। फर्नांडो श्रीलंका के, उन्होंने इनको अभी पिछले दिनों जो सीरीज हुई थी, चेंज ऑफ पेस से फंसाया था इन्हें नकल बॉल करके, और ये खिलाड़ी जो है देखता ही रह गया, भौचक्का सा रह गया। जोफ्रा आर्चर ने पिछले दिनों जो इनको आउट किया, एक कॉटन बोल्ड आउट किया था फुलर लेंथ गेंद पे। यानी फुलर लेंथ गेंद पर इनको आप सामने खिलाने के लिए मजबूर कीजिए, उतना आप इनको फंसा सकते हैं। रही बात शॉर्ट पे डिलीवरीज की, तो उसमें मोहम्मद सिराज ने दोनों बार आउट किया इनको, डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भी, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस तरह के आउट करने का उनको मतलब नहीं था। अहमदाबाद में भी भारत हारा, और डब्ल्यूटीसी के फाइनल में ओवल में भी भारत हारा। और इस तरह से अगर आप फोर्डे देखें, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, मेलबर्न में उन्होंने इनको जो है शॉर्ट पे डिलीवरी पर ये रोक रहे थे गेंद को, और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेटकीपर होप के हाथों में गई। और इस तरह से ब्रेंडन कॉर्स को अगर आप देखें, तो उन्होंने उनकी गेंद पर एक ऐसी शॉर्ट पे डिलीवरी पर ये फ्लिक करने गए थे, वहां पर ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लपक लिए गए। और इस तरह से मैथ्यू शॉट को देखें आप, या अन्य खिलाड़ियों को भी अगर आप देखेंगे, तो इनको शॉर्ट पे डिलीवरी पर
फंसाते हुए देखा गया है। फुलर लेंथ गेंद पर जब ये सामने खेलते हैं तो भी काफी परेशानी होती है। और एक बात और, जी हाँ, वो बात भी गौर करने वाली बात है भारतीय गेंदबाजों के लिए, क्योंकि शरीर से थोड़ा सा दूर खेलते हैं। जितना आप शरीर से दूर खेलेंगे उतना आपका शॉट लंबा जाएगा, ऊंचा शॉट नहीं जाएगा। ये इनके खेल की बहुत बड़ी विशेषता है। बेहतर होगा कि इनको शरीर के नजदीक खेलने के लिए आप मजबूर खेलें, स्टेप आउट करने के लिए मजबूर करें, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर गेंद करें, इनके पैरों पर ज्यादा से ज्यादा गेंद करें। तो आप, और जितना इनको आप इरिटेट करेंगे, इजी सिंगल्स लेने से रोकेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इन पर अंकुश लगा सकते हैं। ये है कुछ इनको आउट करने के कुछ नुस्खे। देखना है भारतीय खिलाड़ी इसमें कितने कारगर साबित होते हैं। वैसे लेंथ बॉल पर भी आप इन्हें आउट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी थी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। तब इनको जो है कई बार खड़े खड़े भी ये छक्का मार देते हैं। कोई टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर नहीं है ये, लेकिन इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है। हाथों का और मस्तिष्क का, बिल्कुल जिसे कहते हैं, और आंखों का, तीनों का ऐसा तालमेल है कि गेंद सीमा रेखा के पार जाती है चौके के लिए या छक्के के लिए। कट शॉट, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंदें खतरनाक हो सकती हैं। और बस वही बार बार हम कहते हैं कि इनको स्टेप आउट के लिए मजबूर कीजिए, इनको सामने खिलाने के लिए मजबूर कीजिए, वो भी मिडिल स्टंप या मिडिल एंड लेग स्टंप की लाइन पर। अगर आप इनको विवश करेंगे, उतना इनको आउट करने का तरीका आसान हो जाएगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन पर जाकर, और बहुत संभव है, मैं समझता हूं कि टीम इंडिया भी इन सब नुस्खों को जरूर फॉलो करेगी, क्योंकि वो इस बारे में निश्चित तौर पर गौतम गंभीर की अगुवाई में इस दिशा में चिंतन शुरू हो गया होगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।